हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने आइटो के बारे में पढ़ लिया और समिश्र संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ा है, और समिश्र संख्या होती क्या है, क्या उसमें रियल पार्ट होता है, कौन सा इमेजिनेशन पार्ट होता है, ओके, और समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है। ठीक है, तो कल जो हमने क्लास थी, कल लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो आज हम रिपीट करते हैं। तो कल मैंने आपको एक तो ध्रुवीय रूप के बारे में बताया था। ध्रुवीय रूप क्या होता है भाई, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। ठीक है, इसमें इस आर को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब समिश्र संख्या का मापांक बोलते हैं। ठीक है, अब जिस भी चर के पास में मापांक होता है उसका जो मान है वो प्लस माइनस में होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता अपने पास में थीटा। थीटा दोनों के लिए सेम होगा। इस थीटा को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, हिंदी में बोलते हैं कोणांक, समिश्र संख्या का कोणांक। ये जो अपने पास में कोणांक होता है, आर्गुमेंट होता है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जेड में अपने पास में रियल पार्ट और इमेजिनेशन पार्ट होता है, इनके मान के ऊपर निर्भर करेगा ये। ठीक है, अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाते हैं तो थीटा का मान बदल जाएगा। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक आ गया तो बदल जाएगा। तो कैसे कैसे बदलेगा, तो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताया था। तो इसमें अपने पास में 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पे मैंने बताया ए पॉजिटिव है, यहाँ पे बी पॉजिटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव और यहाँ पे बी नेगेटिव। ओके, सेंटर पॉइंट है ये। मैंने ये बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसमें थीटा इक्वल जो नॉर्मल फॉर्म होती है अपने पास में tan इनवर्स बी अपॉन ए मॉडुलस। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट में आ गई तो यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव और बी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, देन थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, पाई माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, अब देखो आगे थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो देखो दोनों वैल्यू थी ए और बी, बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस बाय राइट साइड ऑफ थीटा, देन वी फाइंड थीटा इक्वल माइनस पाई प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए। ओके, लास्ट जो पार्ट था अपने पास में फोर्थ, इसमें वैल्यू ऑफ बी इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, then we find the value of theta equal when we multiply the right side of the theta of first quadrant, then we find negative tan inverse b upon a। ओके, तो देखो चारों क्वाड्रेंट अपने पास में थे, इस चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग थीटा की वैल्यू आएगी, वो हमने बता दिया आपको। चारों जो फॉर्मूले वो अपने सामने है। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने कल आपसे, उनकी प्रैक्टिस फिर से कर लेंगे। अब देखो मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है इसकी मुख्य मान शाखा कोणांक की, कोणांक की मुख्य मान शाखा वो क्या होगी भाई, माइनस पाई से पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ये कहा था कि किनारों के मान शामिल नहीं किए जाएंगे। किनारों के मान क्यों नहीं शामिल किए जाएंगे, अपने पास में ये जो इंटरवल होते हैं, कोष्ठक होते हैं, ब्रैकेट, ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतराल बोलते हैं इसको। एक तो ये होता है, इसको बोलेंगे विवर्त अंतराल। ठीक है, और एक नाम और इसका खुला अंतराल।
अब खुला अंतराल इसलिए हम इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओके, अब सेकंड जो आता है अपने पास में एक ये होता है, इसको हम बोलेंगे समवर्त अंतराल, बंद अंतराल भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ओके, अंतराल के बारे में आपको समझा दिया। अब मैंने ये भी बताया था कि अपने पास में कोई भी शुद्ध पॉजिटिव नंबर है उसका कोणांक 0 होता है। ठीक है, अगर ऋणात्मक कोई संख्या है, शुद्ध ऋणात्मक नेगेटिव, इसके लिए पाई होता है। ओके, अगर शुद्ध काल्पनिक धनात्मक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक धनात्मक, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो पूर्णांक होगा वो π/2 लिया जाएगा। अगर आप अपने पास में शुद्ध ऋणात्मक है काल्पनिक संख्या, ओके, तो इसके जो आर्गुमेंट होगा वो नेगेटिव π/2 होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से चर्चा कर ली थी कल वाली क्लास में और क्वेश्चन भी किए थे। अब देखो, मैंने एक आपको MTR लिखवाया था। ठीक है, MTR ये था जो मैंने ये इंटरवल बताए हैं, अंतराल बताएंगे अपने 11th की एक्सरसाइज में, फर्स्ट वाली में, फंक्शन में। ओके, फंक्शन पढ़ाएंगे तो समझा देंगे अच्छी तरह से। तो देखो, मैंने एक MTR बताया था आपको, इंक डाल लें इसमें। MTR ये था i⁴n प्लस i⁴n प्लस 1 प्लस i⁴n प्लस 2 प्लस i⁴n प्लस 3 i⁴n प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। इनफाइनाइट वाली सीरीज़ भी बताएंगे। सबसे पहले अपने पास में अगर कंटिन्यूसली 4 डिजिट आ जाएं, कल मैंने ये बताया था कि अपने पास में आइटा की पावर कंटिन्यूसली 4 डिजिट में आती है। क्या थी? i⁴n प्लस i⁴n प्लस 1 प्लस i⁴n प्लस 2 प्लस i⁴n प्लस 3 का मान वैल्यू ऑफ i⁴n प्लस i⁴n प्लस 1 प्लस i⁴n प्लस 2 प्लस i⁴n प्लस 3 इज 0। क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको सिद्ध करके बताया था। एक बार फिर से कर देता हूँ रिपीट इसको। i⁴n को हम कॉमन लें, 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i³, ये बचेगा। होगा कि नहीं होगा? i⁴n तो है ही, 1 प्लस i है ही अपने पास में, इसका मान -1 होता है, इसका मान माइनस का i होता है, i³ का मान। ये कैंसिल हो गए सारे, होते ये क्या हो जाएगा भाई, i⁴n मल्टीप्लाई विद 0 देन वी फाइंड 0। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में i⁴40 प्लस i⁴41 प्लस i⁴42 प्लस i⁴43। ठीक है, इसमें मैंने i⁴40 कॉमन लिया, या फिर सीधा लिख सकते हैं कि इसका जो मान होता है वो कितना होता है भाई, 0। ठीक है, सोल्व कर लेना आप। चलो और क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं ऐसे। i⁴100 i⁴101 i⁴102 और i⁴103 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। और जो क्वेश्चन है अपने पास में
वो ये हैं कि आइटा की पावर आ जाए कोई भी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइटा की पावर कोई भी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, जैसे ये आ जाए, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अपने को ये पता है आइटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो इस संख्या को हम 4 से विभाजित करेंगे, घात में जो संख्या उसको क्या करेंगे? 4 से विभाजित करेंगे, और करते ही अपने पास में जो शेषफल होगा उस शेषफल को हम आइटा की पावर में लिखेंगे, उसके बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो, अगर इस पूरी संख्या को न करके आप लास्ट वाले 2 अंक को भी करोगे ना तो शेषफल वही आएगा। तो देखो 42 को हमने किया 4 से विभाजित, शेषफल क्या आएगा? देखो 102, मतलब कितना आ गया? 2 शेषफल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अपने पास में हो गया आइटा स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसकी, एक और देखो, आइटा पावर 53,489 का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो लास्ट का क्या है भाई? 89 है। 89 में भाग लगाए हम 4 का, 89 में 4 का भाग लगाए, 4 दूनी 8, 0 9, फिर 4 दूनी 8, 1, मतलब क्या बन जाएगा? ये यहाँ से बन जाएगा आइटा पावर 1, इसका मान क्या हो जाएगा? आइटा हो जाएगा। और भी आ सकता है ऑप्शन में √-1, ठीक है। चलो और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, मैं यहाँ पे, आप सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, आइटा पावर 62-64 का मान, आइटा पावर 43-41 का मान, आइटा पावर 52-63 का मान। जल्दी से करके बता। ये जो MTR है इसके ऊपर और क्वेश्चन डालता हूँ। चलो मैं इससे थोड़ा सा हटके है, आइटा पावर 107, आइटा पावर 112, आइटा पावर 117 एंड आइटा पावर 122। ओके, ये थोड़ा सा हटके है, इसको हम 100 भी लिख लें, आइटा पावर 100 + 7, आइटा पावर 100 + 12, आइटा पावर 100 + 17, आइटा पावर 100 + 12, 22। देन वी फाइंड कॉमन आइटा पावर 100, कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा आइटा पावर 7 + आइटा पावर 12 + आइटा पावर 17 + आइटा पावर 22। ओके, तो देखो आइटा पावर 100 है, अब ये आइटा पावर 7 है, ये पता अपने को कि आइटा पावर 2 की वैल्यू अपने पास में क्या होती है भाई? -1 होती है, ठीक है। तो इसके नज़दीक जाएगा कब? जब यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आइटा पास जाएगा, तो प्लस यह आइटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 3 है ये, प्लस आइटा पावर 4 होल पावर 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे 17 है तो आइटा आ जाएगा, प्लस आइटा पावर 2 है, इसकी वैल्यू -1 होती है, पावर 11 कर दें तो 11 2 जा 22 होते हैं। आइटा पावर 100 है ही, क्या बनेगा अपने पास में? इसकी वैल्यू -1 है, -1 की पावर मैंने बताया था कि और नंबर आ जाए तो वो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का आइटा,
प्लस यहाँ पे आईटा पावर 4 की वैल्यू 1 है तो 1 का जो क्यूब है वो क्या होगा भाई 1 ही होगा। आईटा पावर 4 है, पॉजिटिव है ये, ठीक है, और पॉजिटिव की वैल्यू क्या है अपने पास में यहाँ पे 4 ही है, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई 1 पावर 4 इक्वल 1, देन वी फाइंड प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई आईटा, देन वी फाइंड आईटा प्लस। अब यहाँ पे देखो आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अपने पास में क्या -1, और -1 के ऊपर ओड पावर है तो क्या बन जाएगा -1, देन वी फाइंड 1 कैंसिल बाई 1 एंड आईटा कैंसिल बाई आईटा, सो आईटा पावर 100 मल्टीप्लाई 0, सो वी फाइंड 0। पैटर्न यही है इस वाला ही, थोड़ा सा पावर में चेंजमेंट है, कंटिन्यूसली नहीं है इसकी पावर में। ओके, एक क्वेश्चन और डालते हैं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटा प्लस 1 अपॉन आईटा का मान सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि 1 अपॉन आईटा की वैल्यू होती है, कल सॉल्व किया था क्वेश्चन की फॉर्म में हमने, तो माइनस आईटा आई थी, तो क्या आ जाएगा आईटा माइनस आईटा इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आईटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो ये पता है अपने को आईटा क्यूब की वैल्यू अपने पास में होती है नेगेटिव आईटा, होती कि नहीं होती। देखो यहाँ पे पहले मैंने आपको करवा दिया ये आईटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव आईटा, क्यों होगी क्योंकि आईटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आईटा, इसकी वैल्यू -1 होगी तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आईटा हो जाएगा। तो ये लो नेगेटिव आईटा प्लस 1 अपॉन आईटा क्यूब की वैल्यू अभी फाइंड किया नेगेटिव आईटा, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये लो आईटा। अब देखो फिर से 1 अपॉन आईटा आ गया, 1 अपॉन आईटा की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव आईटा होती है, तो माइनस आईटा माइनस माइनस आईटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल प्लस, देन वी फाइंड नेगेटिव आईटा प्लस आईटा, सो 0। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास में, कर दो इरेज, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी अपने पास में ए और बी के लिए, ठीक है। कर दो इरेज, देखो तो देखो तो लगा हुआ MTR में ये लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी, देन वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। ये जो अपने पास में आइडेंटिटी है ये तभी संभव है होता है यदि ए व बी में कम से कम एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगर अपने पास में दोनों मान ए और बी दोनों क्या आ जाएं नेगेटिव आ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा ये कब होगा रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ बी इक्वल रूट ऑफ ए पी इज पॉसिबल, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज नेगेटिव एटलीस्ट 1 इन बोथ, कम से कम एक वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो। ओके, तो देखो नेक्स्ट जो अपने पास में है वो ये है कि अगर ऐसा आ जाए नेगेटिव ए मल्टीप्लाई नेगेटिव बी, तो इसमें नेगेटिव बाहर आ जाता है और ये बन जाएगा ए बी। ओके, तो देखो
इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वाले पे है स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 49 का मान ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा भाई, अपने पास में आइडेंटिटी क्या है, ये रही, तो ये क्या बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई 49 बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और इसका ये 7 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा 42। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट 100 मल्टीप्लाई अंडर रूट 121 का मान क्या हो जाएगा, पता अपने को, आइडेंटिटी है अपने पास में 100 मल्टीप्लाई 121, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 एंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11, देन वी फाइंड 110। ओके, और करवाएं क्वेश्चन। चलो मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मान ज्ञात करो। चलो एक और करता हूं मैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 81। ठीक है, करो। जो मैंने MTR करवाया था कंटिन्यूसली पावर वाला, वो ये भी आ जाएगा, ये भी नोट कर लेना। वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आइटा पावर n प्लस 1 अपॉन आइटा पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आइटा पावर n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आइटा पावर n प्लस 3 का मान 0 होगा। ठीक है, यदि ये चाहे तो अपने पास में न्यूमरेटर में आ जाए, चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए, सॉरी चाहे तो हम क्या कर दें नॉर्मल आ जाए। ठीक है, चाहे ये अपने पास में फ्रैक्शन में आ जाए, तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी 0 होगी। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5 में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मान क्या हो जाएगा भाई। देखो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट में अगर अपने पास में नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनेशन अपने पास में होगा, काल्पनिक संख्या होगी वो। अब इसमें ये है तो क्या हो जाएगा भाई, इसको हम राइट कर सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 5। अलग अलग स्क्वायर रूट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल आइटा एंड आइटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कर दो नोट जल्दी से।
हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता अपने पास में इसमें आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम। इसमें क्या होगा देखो, e पावर आइटा थीटा इक्वल कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ओके। एंड e पावर आइटा थीटा इक्वल, ये नेगेटिव ले, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। देन वी फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। देन जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या होगा अपने पास में, e पावर आइटा थीटा प्लस e पावर नेगेटिव आइटा थीटा इक्वल, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 कोस थीटा, ओके। अब अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, z इक्वल a प्लस आइटा b होता है कि नहीं होता। इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, क्या होगा, z इक्वल r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, होता है कि नहीं होता। इसका जो मान है वो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन z इक्वल r e पावर आइटा थीटा, इसको हम बोलेंगे आयलर रूप, ठीक है, आयलर फॉर्म बोलते हैं इसको। अब करते हैं इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अपने पास में क्या बनेगा भाई, सबसे पहले आएगा z बराबर 1 प्लस आइटा का आयलर रूप ज्ञात करो। तो इसमें अपने पास में क्या क्या होना चाहिए, देखो वैल्यू ऑफ r होनी चाहिए और वैल्यू ऑफ थीटा होनी चाहिए कि। अब देखो हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ r इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसमें अपने पास में a और b की वैल्यू दोनों गिवन है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या अपने पास में, थीटा की। अब ये जो वैल्यू है अगर मॉडुलस हटा दें हम तो ये बन जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या लगेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन इनवर्स b अपॉन ए 1/1, देन वी फाइंड टेन इनवर्स 1, सो π/4। देन द आयलर फॉर्म ऑफ z क्या हो जाएगा अभी, r की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 e पावर आइटा π/4। नोट कर दो जल्दी से। नेक्स्ट है अपने पास में अगला क्वेश्चन है, कर दो रेज। z बराबर आइटा का आयलर रूप ज्ञात करो। इसमें देखो अपने पास में रियल पार्ट नहीं है, ओनली इमेजिनेशन पार्ट है। तो इमेजिनेशन पार्ट की वैल्यू अपने पास में क्या है भाई, b इक्वल 1 एंड a इक्वल 0। सो वैल्यू ऑफ r इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0, देन वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1, ओके। एंड r इक्वल प्लस माइनस 1, क्योंकि इसकी जो पावर है 1 की वो कितनी भी कर दें हम उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ओके। तो देखो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स b अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दें इसमें, करते ही क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपने पास में a की वैल्यू नहीं है
अब ये जो अपने पास में ये क्या बनेगा भाई, टेन इनवर्स इनफाइनाइट, और ये किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है टेन की टेबल में 90 डिग्री की होगी क्या, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 2। देन जेड इक्वल आर ई द पावर ऑफ आइटा थीटा, देन प्लस माइनस 1 ई पावर आइटा पाई अपॉन 2। ओके, करो जल्दी करो। और लिखें क्वेश्चन। नेक्स्ट है जेड इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ आइटा का आयलर रूप क्या हो जाएगा। देखो जेड इक्वल आइटा पावर 1/2 होगी कि नहीं होगी, और अपने पास में किसका आयलर रूप है, आइटा का है कि नहीं है। देखो ये रहा ऊपर, और क्या है ये प्लस माइनस ई पावर आइटा पाई अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू अपने पास में ये आइटा की है, तो हमें चाहिए आइटा स्क्वायर रूट की, तो ये हो जाएगी। अब अपने पास में मान क्या आ जाएगा, ई पावर आइटा पाई अपॉन 4। कर दो नोट। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके ऊपर। जेड इक्वल √3 प्लस आइटा का आयलर रूप। तो देखो यहाँ पे अपने पास में a की वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और b की वैल्यू क्या है 1 है। तो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 और ये प्लस माइनस 2। ओके, तो देखो थीटा की वैल्यू दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, टेन इनवर्स b अपॉन ए 1/√3, और ये होती है अपने पास में tan 30 की वैल्यू, और tan 30 को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई अपॉन 6 से। देन z इक्वल क्या होता है, r ई पावर आइटा थीटा, वैल्यू पुट करते हैं तो r की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 ई पावर आइटा थीटा इक्वल पाई अपॉन 6। ओके, और नेक्स्ट क्लास में